एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कूज से 2019 की जो 66 से लेकर के 100 तक के बचे हुए क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है द मोलर आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ लिथियम हाइलाइड, मतलब लैम्डा जीरो ऑफ लिथियम हाइलाइड LiX, ठीक है, इज इक्वल टू गिवन है 89.2 इंटू 10⁻⁻4 साइमन मीटर टू मोल -1। ठीक है, इफ द मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ लिथियम दिया है इतना, देन द मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ द हाइलाइड आयन। तो सिंपल आप जानते हो कि मोलर आयनिक कंडक्टेंस जो होता है, जैसे किसी भी साल्ट का, लिथियम हाइलाइड है अगर यहाँ पर, तो उसका होगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ लिथियम प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ हाइलाइड। ठीक है, सपोज अगर यहाँ पे जो भी है Cl है या जो भी हाइलाइड है X लिख देता हूँ। तो इसके लिए निकालना है, इसमें से इसको माइनस कर दो आप, सिंपल। ठीक है, तो 89 में से आप 38.7 को माइनस कर दो, तो ये आएगा 5, ये आएगा 50, तो अराउंड 50.5 आएगा। तो आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज मेजर्ड इन। तो देखिए, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m होता है क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बाई C। ये क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था। तो K क्या होता है, 1/ρ। ठीक है, यही होता है K। अब रो कैसे निकालोगे, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L/A, राइट। तो 1/ρ कर दो, इधर 1/R कर दो, तो 1/ρ इज इक्वल टू क्या होगा, 1/R इंटू L/A। और 1/R क्या है, ओम इनवर्स, और L/A की जगह करोगे अगर सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर -1 आएगा। तो ये आपका आ जाएगा के का यूनिट। तो के हो गया ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, और कंसंट्रेशन मोल पर लीटर है। ठीक है, तो मोल हो गया, और लीटर, लीटर के लिए आप मतलब वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के लिए या तो मीटर क्यूब लिख सकते हो, तो यूनिट में लिखोगे तो मीटर की जगह मैं सेंटीमीटर लिखूंगा, तो मोल पर लीटर होता है, तो वैसे मोल पर वॉल्यूम है वो। ठीक है, तो वॉल्यूम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे तो सेंटीमीटर क्यूब माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो ऊपर जाएगा तो वो सेंटीमीटर क्यूब की पावर 3 हो जाएगा, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा, और मोल -1 बचेगा, ओम बचेगा। तो आपका लास्ट ऑप्शन डी आएगा इसका। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है, देख लेना एक बार। फॉर्मूला यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन बाई कैपिलरी राइज, ये मैंने अभी आज ही ग्रुप में बताया था टेलीग्राम चैनल पर। देखो ये क्या होगा कि जैसे ये कैपिलरी है, ठीक है, तो इसका जो सरकमफ्रेंस होता है 2πr, ये इस पे सरफेस टेंशन काम करता है, जो कि ऊपर की तरफ इसको ढकेलता है, और जो इसका मास है ग्रेविटी के द्वारा mg, ये इसको नीचे खींचता है। ठीक है, तो देखो 2πr का जो कास कंपोनेंट होता है, मतलब 2πr cos थीटा ऑफ सरफेस टेंशन, मतलब गामा, इज इक्वल टू होता है mg। ठीक है, अब mg मास है, तो आप जानते हो डेंसिटी इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू क्या होता है, v/m। तो अगर मास m/v, ठीक है, तो मास आएगा तो रो इंटू v आएगा, तो v की जगह क्या है, ये कैपिलरी है, ऐसा है कि सिलेंड्रिकल है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम होता है πr²h, तो πr²h रो इंटू जी इज इक्वल टू हो जाएगा 2πr गामा, ठीक है, cos थीटा। अब देखो πr से कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा r रो जी। ठीक है, तो यहाँ r रो जी h ये मिल गया आपको, और यहाँ मिल गया 2 गामा, जब cos थीटा की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ जब कॉन्टेक्ट एंगल को 0 मान रहा है, तो cos 0 मतलब 1 हो गया, तो ये हो गया आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट कर चुका। प्रोबेबिलिटी दैट ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ l इज फाउंड टू बी बिटवीन 0 से l/2 के बीच में, जो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। ठीक है, तो 0.5 है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन इज ए वेल बिहेव्ड फंक्शन। अच्छा, तो देखो आपको याद हो अगर, तो मैंने आपको बताया था कि ये e⁻⁻x² का जो है, मैंने वेव फंक्शन आपको बताया था कि जैसे y = x² लिखते हो आप, तो सिंपल आपका होता है, ये ओरिजिन से पास करते हुए पैराबोला मिलता है। ठीक है, तो y = -x² का ग्राफ इधर मिलता है आपको। अब y = e⁻⁻x² है, तो ये e की बेस पे है, मतलब 2.7 रखेंगे, अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 2.7 के आसपास आएगा।
तो मतलब जो आपका कर्व है वो यहाँ से पास करता है, जैसे 0 पे भी ये 2 है इसकी वैल्यू, तो ये ऐसे पास करता था, ठीक है, ये मैंने ऐसे बताया था। तो ये जो फंक्शन है ये आपका बिल्कुल वेल बिहेव फंक्शन है, क्योंकि ये फंक्शन सबसे पहले कंटिन्यूअस है, ठीक है। दूसरा, फंक्शन सिंगल वैल्यूड है, हर पॉइंट पे इसकी सिंगल वैल्यू है, ठीक है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि डबल, यहाँ पे ले लो कहीं भी ले लो आप, तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। तीसरा चीज, फाइनाइट है, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट है कहीं पे भी इसकी वैल्यू, आप जो है ये संख्या रेखा पे है तो इसकी वैल्यू कहीं भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये फंक्शन वेल बिहेव है, तो आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फॉर द हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो हाइड्रोजन एटम की सारे लेवल की एनर्जी, चाहे वो 1s हो, 2s हो, 3s हो, ठीक है, मतलब सॉरी 1s नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे आपका कोई भी लेवल हो, 3s हो, 3p हो या 3d हो, इन तीनों लेवल की एनर्जी सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये दे ऑल आर हैव द सेम एनर्जी, इन सब की एनर्जी सेम होती है हाइड्रोजन एटम के केस में। ऐसे ही आप अगर 4s 4d 4p 4s 5d किसी का मतलब सेम ग्रुप क्या बोलते हैं नंबर का लेना है, मतलब जैसे सेम सेल का लेना है, ठीक है, 4s 4p 4d 4f, ठीक है, इन सब की एनर्जी इक्वल है। द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाई 100 वाट येलो लैम्प इन ए 1 सेकेंड। अच्छा ये क्वेश्चन देखो कैसे करोगे, आपको पावर दिया है, पावर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका E बाई टी हो गया, राइट, ठीक है। पावर बराबर वर्क बाई टाइम होता है, वर्क को मतलब एनर्जी भी लिख सकते हैं, तो E बाई टी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ E बाई टी अगर लिख दिया तो पावर यहाँ 100 वाट है, ठीक है, तो 100 वाट है, तो अगर इसको मुझे लिखना होगा जूल पर सेकंड में, तो ये 100 जूल सेकंड माइनस 1 होगा, राइट, ठीक है। अब देखो जो हमारी एनर्जी है वो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक फोटॉन की एनर्जी अगर वेवलेंथ के टर्म में लिखूं तो E इक्वल टू क्या होता है एच सी बाई लेमडा, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे पास कितने फोटॉन है, n फोटॉन है, तो n फोटॉन की एनर्जी क्या होगी n इंटू ई, मतलब n एच सी बाई लेमडा। तो मैं यहाँ अगर रख दूं P इज इक्वल टू एन ई बाई टी, राइट, तो n की वैल्यू निकाल लूंगा पी ई पी टी अपॉन ई करके, तो P इंटू टी डिवाइडेड बाई ई कर दूंगा, राइट, ठीक है, तो ये मिल जाएगा n। अब देखो P कितना है आपका 100 जूल पर सेकेंड है, तो यहाँ रख दो 100 जूल पर सेकेंड, ठीक है, जूल सेकेंड माइनस 1, टाइम हो गया आपका 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड में पूछा है। अब एनर्जी कितनी है ये निकालना है आपको, 560 दिया है, ठीक है, वेवलेंथ, तो जस्ट इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर देना, नैनोमीटर में दिया है तो 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर हो जाएगा। सारा वैल्यू एच की वैल्यू भी रख देना 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो जब आप सारी वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो निकल के आएगा 2.8 इंटू 10 टू द पावर 20, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो देखो ऑक्सीजन क्या है, होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें कोई परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी तो मिलेगा नहीं, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा नहीं, वाइब्रेशनल नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि चेंज इन डाइपोल मूवमेंट भी नहीं है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है ऑक्सीजन के लिए अगर आप देखो तो 8O16 है ना, ठीक है, तो यहाँ दोनों इवन है, तो इस वजह से ये नहीं मिलेगा, एक और होना चाहिए। तो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ही मिलेगा जो कि चेंज इन पोलराइजेबिलिटी की वजह से होता है, ठीक है, पोलराइजेबिलिटी की वजह से होता है, तो यही मिलेगा आपको, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। हाउ मेनी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम IR स्पेक्ट्रो। CO2 मॉलिक्यूल क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर के लिए क्या होता है 3 नंबर ऑफ एटम है, तो टोटल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-5 हो गया, n की वैल्यू 3 है तो 9-5 इज इक्वल टू आया 4। अब आप बोलोगे कि 4 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का एक तो हो गया सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, ठीक है, दूसरा हो गया एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, ठीक है। मान लो इधर आपने ज्यादा खींच दिया और दोनों सेम साइड खींच रहे हो, ठीक है, तो इधर थोड़ा खींचा और इधर ज्यादा खींच दिया आपने, तो ये एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो गया। तो ये तो कोई डाइपोल मोमेंट चेंज होता नहीं है, तो ये होता है इनएक्टिव, ये एक्टिव होता नहीं है, ये एक्टिव होता है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग,
ठीक। उसके बाद दो होते हैं बेंडिंग, एक होता है सीजरिंग मोड और एक होता है इसका आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। हाँ, तो ये दो मोड जो है बेंडिंग के होते हैं, मतलब एक दोनों सेम साइड मूव करेंगे, एक में दोनों अपोजिट, मतलब एक इधर मूव करेगा एक इधर मूव करेगा इस साइड। तो इस तरीके से इसके तीन मोड होते हैं, ठीक है। तो तीन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग इनएक्टिव है। विच ऑफ द मॉलिक्यूल विल नॉट बी शो आई आर स्पेक्ट्रा। तो आई आर के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, मतलब डायपोल मोमेंट होना चाहिए। तो देख लो यहाँ पर विच मॉलिक्यूल विल नॉट शो आई आर स्पेक्ट्रा ना। हाँ ठीक है। तो जिसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा वही आई आर स्पेक्ट्रा देगा। हाँ, तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा मॉलिक्यूल नहीं देगा। तो नहीं देने वाला मॉलिक्यूल कौन सा है, यहाँ पे देखो, जिसका डायपोल मोमेंट जो है जीरो होगा, परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होगा, वो आई आर स्पेक्ट्रा नहीं शो कर सकता है। तो एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जिसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है, जीरो है। तो एक तो ये मॉलिक्यूल हो गया। दूसरा देखो CH3Cl है, तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये आपका होगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पॉजिटिव टू से निगेटिव जाना है आपको, तो पॉजिटिव टू निगेटिव अगर इसमें जाओगे तो ऊपर जाएगा, लेकिन अगर यहाँ जाओगे तो इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। मतलब यहाँ इसके पास डाइपोल मोमेंट है, तो बी के पास है N2। ये भी देखो लीनियर मॉलिक्यूल है और इसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो ये भी आई आर इनएक्टिव होगा। आपके जो आंसर की है उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन लगा है, लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूल मुझे लगता है कि ये आई आर इनएक्टिव है। N2 भी तो आई आर इनएक्टिव है, कहाँ उसके पास कोई डायपोल मोमेंट है यार, ठीक है। तो HCl तो आई आर एक्टिव होगा। तो यहाँ पर आपका जो है आंसर की में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन लगा है, लेकिन ये यहाँ पर N2 भी होगा, ठीक है, N2 भी होगा, इसको करेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन शोन बिलो। ये रिएक्शन मैंने अगले भी वीडियो में कराया हुआ है, मतलब इस लास्ट वीडियो में। तो देखो यहाँ पहले क्या होगा कि ये Cl यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो Cl निकल जाएगा तो ये जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके बाद क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है, मतलब ये सिंगल जो बॉन्ड है, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो OAC है, यहाँ पर अटैक करेगा। तो सिंपल आपको याद रखना है कि जब साइक्लोक्लोरोप्रोपेन का अगर रिएक्शन आपसे पूछेगा तो वो ये नहीं होगा, ठीक है। OAC नहीं बनेगा, ना तो OH बनेगा, ये आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनेगा, और वो भी ये बनेगा, ठीक है। OAC यहाँ पर रिएक्शन करेगा। तो आपका ये फोर्थ C ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा, राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द ट्रांसफॉर्मेशन सोन बिलो। यहाँ पर क्या है, BH3 ऐड होगा और H2O2 है। तो देखो BH3 कहाँ ऐड होगा, BH2, ठीक है, और H। तो BH2 प्लस होता है, H माइनस होता है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी ये इधर से इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ BH2 यूनिट जुड़ेगा, राइट। और यही इसी पोजिशन, और यहाँ पर H जुड़ जाएगा, ठीक है। इसी पोजिशन पे BH2 की जगह पे ही OH आएगा। तो OH और H इन दोनों का कन्फिग्रेशन सेम होगा, मतलब सीन एडिशन होगा। तो आप यहाँ देख लो किसमें OH और H सेम है। तो अगर H और OH का सेम है, मान लो अगर OH बिलो द प्लेन है, H भी बिलो द प्लेन होगा, तो मिथाइल एबव द प्लेन होगा। तो ये ऑप्शन सिर्फ आपका C वाले में मैच कर रहा है, तो ये आपका C वाला आंसर इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, पिंक कलर ऑफ द फिनोल्फथलीन इन एल्कलाइन मीडियम इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो जस्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये एल्कलाइन मीडियम में क्या होता है कि ये फिनॉल रहता है, वहां से H+ ले लेता है, और यहाँ डबल बॉन्ड बन करके एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है। ये जस्ट शिफ्टिंग हो जाता है फिनॉल का, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ जाता है, यहाँ से यहाँ बन जाता है, ठीक। तो ये B ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिनोल्फथलीन का स्ट्रक्चर आप लोग जो है ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ 1s 3s 3 टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल इज रिप्रेजेंटेड बाय। अच्छा भाई देखो, इसमें क्या है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें देखना है पहले स्टेबिलिटी, ठीक है। तो आप देखो स्टेबिलिटी और प्लस यहाँ कन्फिग्रेशन भी आपको देखना है। तो अगर मैं देखूं तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप होना चाहिए, तो ये तीनों जगह पे इक्वेटोरियल है, चारों पे। तो अब देखो उसके बाद S कन्फिग्रेशन देखो इसका। तो पहला अगर देखा जाए तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा मैं, इधर वाले को सेकंड दूंगा, इधर वाले को थर्ड दूंगा, ठीक। तो अगर मैं चला तो 1 2 3,
आपका क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो ये तो हो गया कैंसिल, और ये भी हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, सेम चीज है यहाँ पर भी। अब बच्चा डी वाला और बी वाला। देखो डी वाले में भी एस है, ये वाला पोजीशन, और यहाँ पर भी एस है। अब मेन है आपको ओ एच वाला निकालना है, तो देखो ओ एच हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी। इसके बाद आप जो इधर एक तरीके से सिमेट्रिकल आपको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, तो सिमेट्रिकल अगर आप करोगे तो यहाँ से यहाँ देख लो। ठीक है, तो हाफ पार्ट ये हो गया, हाफ पार्ट ये हो गया। अब इसी में ये ग्रुप आपका लगा है, तो देखो 1 2 जैसे दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है, तो आप मान लो 3 तक इधर दे रहे हो, तो 1 2 आप अगर मान लो दे रहे हो, तो यहाँ 1 2 ये होगा और यहाँ 1 2 ये होगा। तो यहाँ पर देखो ये कार्बन लगा हुआ है, तो ये ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा। तो अब अगर आप चलोगे तो यहाँ से 1 2 3 ऐसे आएगा, मतलब एस आ रहा है। और ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स करना होगा, तो एस आ रहा है तो एस का आर आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग तो ये फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो सेम पोजीशन, 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ पर होगा, ठीक है, 3 इस साइड होगा। तो अगर आप चलोगे तो 1 2 और 3, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका आर मिल रहा है, तो ये आर होगा। अब यहाँ पर कोई चेंजेस होगा नहीं क्योंकि हाइड्रोजन एक्सीएल पे है, तो देखो दोनों जगह पे ही आर आ रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर 1s 3s नहीं मिल रहा है। ठीक, सिर्फ एल मतलब ब्यूटाइल वाला 3s मिल रहा है, लेकिन 1 का नहीं मिल रहा है। तो आप एक बार चेक करके देखो कि इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, और इसको मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, इसमें मैं मतलब बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, 2 कंपाउंड पी एंड क्यू सोन बिलो। देखो यहाँ पर क्या है कि इन दोनों कंपाउंड को आप डायगोनल से देखोगे ना तो सेम मिलेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ से देखोगे तो ओ OH मिलेगा, ऐसे यहाँ से देखोगे ओ OH मिलेगा। ठीक, तो क्या करना है आपको कि कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना है। जब आपको समझ में नहीं आए तो यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, इसका निकाल लो, तो देखो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो इसलिए ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं निकाल के एक बता दूं, तो देखो OH और यहाँ Me, यहाँ COH, तो पहली प्रायोरिटी इसकी हो गई, दूसरी प्रायोरिटी इसकी हो गई, ठीक है, और तीसरी प्रायोरिटी नीचे वाले ग्रुप की हो जाएगी पूरी इसकी, और चौथी प्रायोरिटी ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं देखा जाए तो मैं 1 2 3, ठीक है, तो ये मैं S मिल रहा है मुझे, तो फोर्थ पोजीशन हमारा टॉप या बॉटम पे होना चाहिए। तो पहले मैं इसको फोर्थ वाले को ऊपर कर दूंगा, ठीक है, और उसका एक्सचेंज मैं नीचे रख दूंगा। तो 2 मैं यहाँ रख दूंगा और 1 को मैं यहाँ ले आऊंगा और 3 मेरा यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा कि 1 2 और यहाँ पर 3, तो ये मिल रहा है मुझे R। ठीक है, तो ये R मिल रहा है। अब सेम यहाँ देख लो, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया आपका, 3 ये पोजीशन हो जाएगा, फोर्थ ये होगा। मैं इसको ऐसे दे दे रहा हूँ 1 2 4 3। फिर से देखो R जो है हमेशा हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है, तो इसको आपको हमेशा टॉप या बॉटम में रखना है, तो ग्रुप को एक्सचेंज कर दो। ठीक है, दोनों साइड करना, तो 4 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, अब 1 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ आएगा। काउंट करो 1 से, 1 2, ठीक है, 1 2 3, तो ये भी R आ रहा है। ठीक है, तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो आप एक बार चेक कर लेना, दोनों का ही सेम है। केमिकली विटामिन B1, इसको बोलते हैं थायामीन। ठीक है, ये याद रखने की चीज है। मेजर प्रोडक्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए 1 इक्विवेलेंट लिया है बेस का, सोडियम एसीटेट, ये आएगा निगेटिव चार्ज आएगा, तो कहाँ से लेगा, एक्टिव हाइड्रोजन यहीं पे है, यहाँ से ले लिया, निगेटिव चार्ज बनाया। अब ये निगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, देखो यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड है, तो यहाँ पे सीधे अटैक करा दो, Br को रिमूव कर दो, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, देखो डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, OET, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा CH2 CH3, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, H3O प्लस दिया है, तो हाइड्रोलिसिस करोगे एस्टर का तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हीट दिया है, तो डिकार्बोक्सिलेशन कर दो, ये निकाल दो। ठीक है, तो आपका ये प्रोडक्ट सिर्फ बच जाएगा। तो आप देखो, तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे कीटोन है, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे कीटोन है, तो आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लड प्रेशर लोअरिंग ड्रग? तो ये होता है मिथाइल डोपा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, याद रखना ही। अमंग द टू कंपाउंड सोन बिलो, ये दोनों क्या है? तो देखो ये जो है यहाँ से अगर आप प्लेन डालोगे तो देखो, तो ये दोनों तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बिलो द प्लेन है तो इसका एबव बनेगा, इसका एबव है तो ये बिलो बनेगा, तो ये एक दूसरे को मिरर इमेज है, ठीक है, नॉन सुपरिम्पोजिबल। ऐसे ही यहाँ से इन दोनों के बीच से एक प्लेन लेके जाओ काटते हुए, तो देखो यहाँ पर ये बिलो द प्लेन जाएगा, ये एबव द प्लेन आएगा, ऐसे ये एबव जाएगा, ये बिलो जाएगा, ये भी एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन ये मीजो कंपाउंड नहीं है। तो दोनों पी और क्यू ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएंसियोमर है, ठीक है। इन द रिएक्शन सोन बिलो पी एंड क्यू आर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय द पेयर। तो देखो ये रिएक्शन कैसे होगा, तो इस रिएक्शन का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। डी कैसे है, ये मैकेनिज्म देखो, ये पी डबल बॉन्ड ओ सी एल सी एल सी एल होता है। होता क्या है कि नाइट्रोजन यहाँ डबल बॉन्ड देता है और ये ऑक्सीजन यहाँ पर फास्फोरस पे अटैक करता है। तो मैं इस पूरे सिस्टम को नहीं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस ग्रुप को लगा लेना। यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बनेगा डबल, यहाँ ग्रुप जाएगा आर, और ये O डायरेक्टली ज्वाइन करेगा फास्फोरस से, और यहाँ पर एक Cl रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो 1Cl 2Cl ये आएंगे, और जो ये Cl निकलेगा ये H+ को ले लेगा और यहाँ पे बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो एक तरीके से अगर आप देखा जाए तो देखो N ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ होगा R, ठीक है, और ये जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ये ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना और यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब इसके बाद जो है ये जो ग्रुप होता है आपका बेंजीन रिंग का, देखो, ठीक है, तो ये बन गया आपका। तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं यहाँ पर ये, ठीक है, तो अब ये बेंजीन रिंग हो गया। अब देखो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा, सिंपल, यहाँ से यहाँ अटैक होगा, ये खुल करके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, यहाँ डबल बॉन्ड रह जाएगा। तो यही आपका आंसर है, ठीक है, R डबल बॉन्ड N और ये फॉलोइंग कंपाउंड। तो आपका डी आंसर इसका करेक्ट है। बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड में क्या है भाई, देखो C डबल बॉन्ड O O H, ठीक है। अब इसका रिडक्शन कराना है बर्च रिडक्शन में। तो देखो बर्च रिडक्शन में ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो क्या करेगा, इसको ऊपर खींचेगा, तो रिडक्शन जो है यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा, और ये डबल बॉन्ड सेफ रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, ये आपका COH रहेगा। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर देखो 1 पे एक इन रहेगा, एक 5 पे, सॉरी मतलब 2 पे एक इन रहेगा, तो 2 5 डाइन होगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को जैसे कोई दिक्कत हो रहा है तो टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, यही मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो आगे आने वाले वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहें। और जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी मोटिवेट करिए, उनको भी बोलिए कि भाई आपको अगर सलूशन चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी का तो मिल जाएगा। आप बस ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन गिवन बिलो। तो क्या है, NH2, तो ये माइनस होगा, तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा, ये H है, ठीक है, तो ये आएगा H+ लेगा, यहाँ बनाएगा, ये Br निकल जाएगा, तो ये एराइन रेडिकल बनता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक। फिर इसके बाद ये N जो है ये ग्रुप यहाँ अटैक करेगा, ये सिंपल हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, तो एराइन होता है ये। द रिएक्शन सोन बिलो इज नोन एज। अब देखो यहाँ पर ये है बेंजल्डिहाइड, ये है आपका सिंपल कोई भी एनहाइड्राइड, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड, और यहाँ पर बेस है, और यहाँ अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड मिल रहा है। तो हमेशा याद रखो कि कहीं भी अल्फा बीटा अगर अनसेचुरेटेड एसिड मिले तो पर्किन कंडेंसेशन है, ठीक है। और वहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड और बेंजल्डिहाइड अगर इन्वॉल्व है तो। अगला क्वेश्चन देखो, इन द रिएक्शन सोन बिलो द प्रोडक्ट P कैन बी क्लासिफाइड एज। तो देखो ये जो है प्रोडक्ट बना है।
अब देखो यहाँ 2 पाई है, यहाँ 2 पाई है, यहाँ 2 पाई, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये बीच में एक CH2 ग्रुप आ गया। अगर ये ना होता ना तो सिस्टम एरोमेटिक कर देते भाई, लेकिन ये आने की वजह से क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज इतने में ही डिलोकलाइज हो जाता है, जितनी जगह मिल रही है उतने में, और इनको फेंक देता है बाहर। तो इसको बोलते हैं होमो एरोमेटिक टाइप कंपाउंड। ठीक है, कहीं भी अगर सिस्टम में CH2 आ गया, बाकी सिस्टम अगर एरोमेटिक है तो उसको बोलते हैं होमो एरोमेटिक। हाँ ठीक है, तो चलो एक जानकारी मिल गई, वीडियो शेयर कर देना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ P एंड Q इन द रिएक्शन गिवन बिलो। ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ ये सिंपल इसका रिएक्शन होगा तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम से कम मतलब यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, ये प्लस आई ग्रुप है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा पार्शियल, यहाँ निगेटिव होगा, तो ये जो है ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा, ये निगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरीके से आप अगर देखो तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, तो ये जो है इसको डबल बॉन्ड कर देगा। इसके बाद इसके साथ जब ऑक्सीजन जुड़ता है ना तो यहाँ पे ही OOH जुड़ जाता है ये। ठीक है, फिर फर्दर जब हाइड्रोलिसिस होता है तो यही ऑक्सीजन पे H आकर के इसको पॉजिटिव कर देता है, और एट द सेम टाइम क्या होता है कि ये निकलने की कोशिश करता है, और जैसे ही निकलेगा यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो इसीलिए ये ग्रुप यहाँ माइग्रेट करता है और यहाँ पॉजिटिव आ जाता है। तो मतलब ये सिस्टम इस तरीके से बन जाता है, O यहाँ से और ये H2O निकल गया। ठीक है, और O पे ये ग्रुप जुड़ जाता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है। फिर से वाटर जो है जो निकला हुआ है ये अटैक कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये OH बनता है। ठीक है, मतलब ये H2O OH बन जाएगा। हाँ, फिर ये H लोन पेयर जो है इसके पास ये H प्लस ले लेगा और यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। एट द सेम टाइम ये यहाँ से निकल जाता है और ये OH यहाँ कीटोन बन जाता है, तो आपका एसीटोन और फिनॉल इसका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ देखो ये क्वेश्चन मैं कई बार रिपीट करा चुका हूँ। ठीक है, कैसे होगा, लास्ट वीडियो में थोड़ा सा मैंने लास्ट में जो है जो हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्शन कराया था ना वो मैंने रिवर्स बता दिया था, तो ये आप देख लो, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि जो HC डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, यहाँ पर NH है, तो N का जो H होगा मतलब यहाँ पर H2O टाइप का कंपाउंड होना चाहिए, तो H2O निकल जाएगा। इस तरीके से समझो कि ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ N आएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये दो ग्रुप मिथाइल आपके लगे होंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है आपका कीटो फॉर्म है, तो ये पहले एनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, राइट। तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ OH हो जाएगा। अब ये यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा और ये यहाँ पर निगेटिव चार्ज आकर के यहाँ अटैक कर देगा, तो ये सिंपल डबल बॉन्ड O बना। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये कार्बन हुआ और ये दो हाइड्रोजन है इस पे। इसके बाद यहाँ Me है और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फिर यहाँ मिथाइल आयोडाइड है, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, मिथाइल एक ले लेगा और खुद पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर लेगा। इसके बाद बेस है। अब देखो लास्ट वीडियो में यही मैंने गलती किया था कि यहाँ से मैंने H निकाल करके ये डायरेक्टली रिमूव किया था, लेकिन यहाँ से नहीं निकलता, ये एक्चुअली बेटर लिविंग ग्रुप है। तो होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है बेस इसको लेता है, ठीक है, और ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाता है, ये ग्रुप रिमूव हो जाता है। तो सिंपल आपका जो बनेगा कंपाउंड वो ये बनता है, डबल बॉन्ड O और ये ग्रुप। तो आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। The chemical structure unit that serve as a platform of RNA is collectively represented by। देखो DNA में यहाँ पर 2 पोजीशन पे OH ग्रुप रिमूव हो जाता है और 3 पे OH रहता है, लेकिन RNA में यहाँ पर भी रहता है, यहाँ पे भी रहता है, तो ये इसीलिए इसका C ऑप्शन करेक्ट है। Among the following the amino acid which is the most basic in nature। तो देखो यहाँ पर आपको जितने भी एमिनो एसिड है ना उनके स्ट्रक्चर या तो पता होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। ठीक, तो आप एक बार थोड़ा सा स्ट्रक्चर ध्यान रखना। तो यहाँ पर जैसे अर्जिनिन है ना, अर्जिनिन में जो है 3-4 जो है आपके NH ग्रुप होते हैं, तो मतलब COOH होता है। ठीक है, यहाँ पर एक NH2 ग्रुप लगा होता है, फिर यहाँ से जैसे ही यहाँ से यहाँ N आता है डबल बॉन्ड, फिर यहाँ NH2 होता है, यहाँ NH2 होता है, तो इसीलिए बेसिक होता है। ठीक, या तो आप नाम से याद कर लो कि कौन से बेसिक है, कौन से एसिडिक है, कौन से न्यूट्रल है। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अर्जिनिन जो है ये सबसे ज़्यादा बेसिक है।
अब आपका जो है बाकी जो टायरोसिन है ना, टायरोसिन का स्ट्रक्चर होता है जैसे बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर आपका OH ग्रुप है, और ये आपका सिंपल COH होता है, और यहाँ NH2 होता है, तो यहाँ एक न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक, तो ऐसी ल्यूसीन है, ल्यूसीन का तो स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा। हाँ, और ऐसी एस्पर्जिन है, तो ये आप स्ट्रक्चर एक बार जरूर देख लेना सबका, कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें करना है आपको, देखो दो जगह पे हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है और एक यहाँ पर हाइड्रोजन है, कौन सा ज्यादा एसिडिक है? बेस आएगा, बेस कौन सा हाइड्रोजन लेगा? अल्फा हैलोजन का जो हाइड्रोजन होगा उसको लेगा, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है। तो यहाँ निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ तो इसके कार्बोनिल पर अटैक करेगा ना, कर देगा भाई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ जो है ये C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पर अटैक किया तो ये O माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे मैं अटैक करा रहा हूँ ये कार्बन, और एक तरफ हो गया मेरा CO2 ET और दूसरी तरफ हो गया Cl। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से O माइनस जो है, ये देखो यहाँ पर Cl है लिविंग ग्रुप, तो ये O माइनस अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो ये Cl रिमूव हो जाएगा, तो ये आपका जो है बी आंसर करेक्ट है इसका। अब अगला देखो, द रिएक्शन सोन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये जो है आपको फोटोकेमिकल की रिएक्शन दी हुई है, यहाँ HNU दिया है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो यहाँ अल्फा बीटा और ये गामा, गामा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है ना, इससे एक रेडिकल बना करके, ठीक है, एक रेडिकल बना करके यहाँ अब्स्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक, तो ये जो फाइनली आपका कंपाउंड बना, ये बता रहा हूँ मैं, CH3, और यहाँ पर OH बन जाता है, और ये रेडिकल बनाता है, और यहाँ पर भी रेडिकल बनता है। इसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ से एक रेडिकल जाता है, यहाँ पर एक रेडिकल आता है, तो ये आपका सिंपल ये एल्कीन बन जाती है, और प्लस ये आपका इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है CH3 और OH, तो ये फिर एसीटोन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो पटर्नोबुची में क्या होता है कि आपका सिंपल ऑक्सीजन टाइप का कंपाउंड बनता है। नॉरिस टाइप फर्स्ट में क्या होता है कि अल्फा क्लीवेज होता है, मतलब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, इसके जस्ट पोजीशन पे यहीं पे क्लीवेज होगा रेडिकल का, तो ये नॉरिस टाइप फर्स्ट होता है, मतलब ये R ग्रुप है तो ये रेडिकल प्रोड्यूस हो जाएगा कार्बोनिल वाला। मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट ये किसमें होता है? मास में फ्रेगमेंटेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मैक्लाफर्टी और नॉरिस टाइप सेकंड में डिफरेंस ये है कि दोनों में ही गामा हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्शन होता है, लेकिन अगर ये मैक्लाफर्टी होता ना, तो ये जैसे यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन का क्लीवेज हुआ, वहां पर भी बीटा मतलब बीटा बॉन्ड का क्लीवेज हुआ ना, ये वाला, तो वहां पर भी बीटा का ही क्लीवेज होता है, लेकिन वहां पर ये रेडिकल कटायन बनता है आपका, जो ये बनता है ना, ये रेडिकल कटायन बनता है मैक्लाफर्टी में। ठीक, मतलब जो आपका मास में फ्रेगमेंटेशन होता है वो एक्चुअली डिफाइन करते हैं, तो यहाँ डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, नॉरिस टाइप सेकंड, ये रेडिकल के थ्रू जाता है। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द ट्रांसफॉर्मेशन सोन बिलो। अब देखो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, ये आप कह सकते हो स्टोबे कंडेंसेशन है एक्चुअली ये। हाँ, तो इसमें कैसे करते हैं, सबसे पहले जो आपका एस्टर दिया है, देखो यहाँ बेस है, बेस से क्या होगा, एक प्रोटॉन लेगा, तो सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन है, यह मैंने बेस बना लिया। अब ये एस्टर क्या करेगा, यहाँ आकर के रिएक्ट करेगा और ये O माइनस कर देगा। तो अगर मैं बनाऊं इसका प्रोडक्ट, तो देखो ये पीएच की जगह मैं पीएच लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा आ गया O माइनस, ठीक, और इससे ही जुड़ा है मेरा एस्टर। ठीक है, एस्टर जुड़ा है, तो ये एक एस्टर यहाँ पे जुड़ा जो बाइंड किया CO2 ET। ठीक है, और दूसरा देखो यहाँ पे है जो कि डबल बॉन्ड O ET हुआ, राइट। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो O माइनस है ना, वो यहाँ पे अटैक करता है और ये ऑक्सीजन निगेटिव हो जाता है, तो फाइनली जो है आपका CO2 ET बनता है, और ये आपका इस तरीके से होता है ऑक्सीजन कंपाउंड, और ये OET होगा, और यहाँ पर O माइनस हो जाएगा, और ये आपका देखो पीएच ग्रुप रहेगा और ये पीएच रहेगा, राइट। इसके बाद क्या होता है कि O माइनस फिर से रिवर्स आता है और ये OET निकल जाता है। जब OET निकल जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो अगर मैं इसको ले आऊँ इधर, तो
देखो ये सिंपल आपका O हो गया और यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ फिनाइल ग्रुप है, मेरा फिनाइल ग्रुप है। अब इस पे जो है मेरा C डबल बॉन्ड OT, यही है CO2ET। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगर बेस इसके बाद भी है, ठीक है, तो बेस अगर आएगा तो ये बेस आएगा, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनाएगा। एट दैट टाइम ये यहाँ पर मतलब ये इसके पास शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो है आपका क्या बना, देखो PH PH, ठीक है, और डबल बॉन्ड यहीं बना ना। इसके बाद इस कार्बन के बाद CO2ET और C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ K प्लस है तो वो K आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपका इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये स्टोवे कंडेंसेशन है, ठीक है, स्टोवे कंडेंसेशन एक बार देख लेना। नोवेंजर कंडेंसेशन इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चर। तो ये तो आपको पता ही है, बेंजल्डिहाइड होता है, ठीक है, PHH प्लस डाई इथाइल मैलोनेट होता है, OET, ठीक है, और यहाँ पर होता है, और ये आपका होता है OET और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है। मतलब आप समझ रहे हो कि ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड O इस तरीके से, ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, एक मिनट भाई मिट जा, चलो। तो ये देखो ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O OET ये होता है, ठीक है। तो ये आपका बेंजल्डिहाइड और डाइथाइल मैलोनेट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अमंग द फॉलोइंग डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन द वन दैट रिएक्ट फास्टेस्ट विद द सोडियम आयोडाइड। तो देखो जो यहाँ पर आयोडाइड माइनस के साथ रिएक्शन है, ठीक है, आयोडाइड रिएक्ट करेगा किस पे, देखो जो विस्नल ब्रोमीन होते हैं, मतलब दो अलग अलग सेंटर पे ब्रोमीन होने चाहिए, ठीक है, पहली बात। और ये ब्रोमीन जो है अपोजिट होने चाहिए एक दूसरे की, मतलब मैं ये प्लेन में कर रहा हूँ, सपोज मैं ये एबव द प्लेन कर रहा हूँ, ये बिलो द प्लेन होना चाहिए, राइट। तो ये जैसे ही O माइनस इस Br पे रिएक्ट करेगा, मतलब इसके साथ बाइंड करेगा, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दे करके एक Br को निकाल देगा और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या होगा कि फिर ये डबल बॉन्ड बनाएगा और ये इसको लेकर के निकल जाएगा। तो मेनली यहाँ पे देखना है कि दोनों विस्नल होने चाहिए प्लस ट्रांस होने चाहिए जो ब्रोमीन होंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है कि एक तो फर्स्ट ऑप्शन में विस्नल है, एक सेकंड में है, लेकिन ट्रांस देखना है। तो आप साइक्लोहेक्सेन का चेयर कंफर्मेशन बना लो इसका, ठीक है। तो ये देखो 1 और 2 ट्रांस रखना है, राइट। ये वैसे भी बता सकते हो आप डायरेक्टली देख करके, ये C नहीं ये ट्रांस है। तो यहाँ पर देखो ट्रांस मतलब हो गया ये एक्सियल और ये एक्सियल, तो Br दोनों जगह पे एक्सियल होगा, तो यही वाला होगा। अब आयोडाइड माइनस सपोज आया, ठीक है, आयोडाइड आयन आया यहाँ पे रिएक्ट किया, तो जैसे ये रिएक्ट करेगा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा और ये Br रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक तरीके से ये बनेगा ब्रोमियम, ठीक है, ब्रोमिनियम प्लस आयन कटायन। अब इसके बाद क्या होगा कि ये अपना सिंपल जो है यहाँ पर Bri भी रहेगा इसके साथ, और ये आपका डबल बॉन्ड बनाएगा और इधर आपका जो ये Br ग्रुप है ये निकल जाएगा, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये ग्रुप होगा एक तरीके से, तो आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट है क्योंकि ये दोनों विस्नल है प्लस एंटी भी है। इलिमिनेशन रिएक्शन गिवन बिलो फॉलो। देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये है EI मैकेनिज्म, इंटरनल इलिमिनेशन मैकेनिज्म। इसको क्या बोलते हैं, ये जब एस्टर का पायरोलिसिस होता है, मतलब एक तरीके से समझो तो OC डबल बॉन्ड O यहाँ पर CH3 है, राइट, और ये हाइड्रोजन है। तो इस हाइड्रोजन के जो है बाइंडिंग होता है इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन इधर जाएगा